कि आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, एक सवाल है और ये सवाल एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक, सवाल क्या लिखा गया है, पढ़िए। अब क्या लिखा गया, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बात क्लियर, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप समझिएगा ध्यान से, यहां पर क्या लिखा गया है, किसी चालक तार, कौन सा तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। काची, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान से एकदम देखिए, इधर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट होगा, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, जो ये बातों पर निर्भर करेगा, चालक तार का प्रतिरोध। पहला पॉइंट हम लोग देंगे, ये चालक तार का प्रतिरोध पहला वह कौन सा बिंदु है जिस पे निर्भर करता है। तो कथन क्या कहता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध R है, क्या है, R, वह चालक तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, चालक तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। ध्यान समझिएगा इधर। ठीक, कथन क्या कह रहा है, आप इस कंडीशंस को लिखने से पहले यहाँ क्या लिखेंगे, कथन। पहला कथन क्या कह रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। अतः चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई घटाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, जब समानुपाती है तो बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। अतः चालक तार का लंबाई यदि हम क्या करें, बढ़ा दें, ऊपर तीर का चिन्ह ऊपर मतलब बढ़ा, तब प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीर का चिन्ह नीचे का मतलब घटा, तब प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। तार की लंबाई यदि हम ज्यादा कर दें तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बात क्लियर। अभी ये सब फर्क क्या पड़ता है, अभी सब समझ में आएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। ठीक, अर्थात अब यहाँ पे हम दो तार ले लें, कै गो तार ले लें, दो गो। एक तार इतना लंबा, देखिए ध्यान से, इधर एकदम सेम टू सेम तार लेना है, और एक तार इतना लंबा ले लें। बात क्लियर, ध्यान दीजिए। अभी तो लंबाई दोनों का सेम है, लेकिन अभी लंबाई क्या हो गया, तनिसो बढ़ गया। इसका लंबाई मान लीजिए L1 और इसका लंबाई मान लीजिए काची, L2। तब इस चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा काची, R1, और इस चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा काची, R2। बात क्लियर है। ठीक, अब ये चालक तार है, क्या है, चालक तार। अब लंबा होने से क्या फर्क पड़ेगा, अब इसका अनुपात समझेंगे। R1 समानुपाती होगा किसके साथ, L1 के साथ होगा, और ऐसे ही R2 समानुपाती हो जाएगा किसके साथ, L2 के साथ। जब दोनों का अनुपात निकाल के देखेंगे तो अनुपात मिलेगा हमारे पास R1 बटा में R2 इज इक्वल टू द L1 बटा में L2। बात क्लियर। ये दो चालक तारों के लिए क्या है, प्रतिरोध का संबंध। अर्थात L1 समानुपाती है किसके साथ, R1 के साथ, और L2 समानुपाती होगा किसके साथ, R2 के साथ। आप देख रहे होंगे कि चालक तार इतना छोटा था तो प्रतिरोध इतने में होगा ना। चालक तार यदि हियां से बढ़ा दिए हियां तक तो प्रतिरोध इतना बढ़ गया, अर्थात लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। तो पहला कंडीशन यही कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। बात क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कथन ध्यान से सुनेंगे आप। कथन नंबर 2, दूसरा कथन क्या कहता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है R, क्या है, प्रतिरोध R। तो हई देखिए हतना पातर ये सब क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो ये लंबाई हो गया, हई का हो गया, चौड़ाई हो गया ना, हई का हो गया, सब लंबाई। ठीक, तो क्षेत्रफल को हम लोग A से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, A से।
किससे सूचित करते हैं? ए से। पहले कुछ पढ़ना सीखिए आप। ए को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन से काट का क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध के साथ दूसरा कंडीशन क्या होता है? क्या कहता है? किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा कथन ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटा मतलब क्या चीज? व्युत्क्रमानुपाती। बटा में नहीं है मतलब क्या चीज? समानुपाती। हई समानुपाती, हई व्युत्क्रमानुपाती। बात है समझ में? ठीक। तो क्या बोला हम यहाँ पे कथन कि चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक। अर्थात ये कैसे होगा? तो ये हम लिख दिए R और ये लिख दिए A। अब तीर का चिन्ह समझिएगा आप। ये तीर का चिन्ह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। बात क्लियर? अब तीर का चिन्ह क्या किए? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा दिए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना मोटा होगा, यानी मोटा मतलब क्या चीज? बढ़े। ठीक। चालक तार जितना मोटा लीजिएगा और प्रतिरोध क्या होगा? उतने कम होगा। और प्रतिरोध का कम होना जरूरी है हमारे घरों में। प्रतिरोध यदि बढ़ गया तब वोल्टेज कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक। बात क्लियर? जहां रेजिस्टेंस बढ़ा, इस सब आगे कंडीशन समझाएंगे कैसे होता है। अभी आप इतने याद करिए जितना बता रहे हैं। ठीक। कंडीशन क्या बोला गया है? दूसरा कि चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अब दो चालक तार ले रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। एक चालक तार इतना मोटा देख रहे हैं आप। ठीक। एक और चालक तार ले लिए ये। ठीक। इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए। देखिए लंबाई बढ़ा दिए, लंबाई नहीं गलत बढ़ा दिए हम लोग। क्या बढ़ा दें? क्षेत्रफल बढ़ा दें। बढ़ा दिए ना, देख रहे होंगे। इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इतना रहा होगा क्या मान लीजिए? A1। इसका प्रतिरोध मान लीजिए R2 और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहा होगा ये क्या मान लीजिए? A2। देख रहे हैं आप? कौन मोटा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? मिस्त्री आपके घरों में क्या सलाह देता है? पाता तार लगाने का कि मोटा? मोटा बोलता है ना कि जरी ना लगा दो, बस जरी ना। वो हम लोग समझेंगे काहे बोलता है। अब हम लोग समझेंगे। देखिए तब R1 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके साथ? A1 के साथ होगा। ठीक। और R2 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके साथ? A2 के साथ। जब दोनों को भागा देंगे हम, क्या देंगे? भागा। R1 बटा में R2। तब ध्यान से देखिएगा, 1 बटे में A1 बटा में 1 बटे में क्या चीज? A2। और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो क्या मिलेगा हमको? A2 बटे में A1। किताब का एक एक कंडीशन समझ में आएगा बुआ, आप देखिएगा। तो बात आ रही है समझ में? ठीक। पहला दूसरा बुझा रहा? ठीक। कहाँ है? पहला लंबाई का समानुपाती, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या चीज? व्युत्क्रमानुपाती। समझ पा रहे हैं आप? बोलिए। अब तीसरा कंडीशन आता है। कौन सा कंडीशन? तीसरा। ध्यान से देखिएगा। कौन सा कंडीशन? तीसरा कंडीशन। ठीक। देखिए ध्यान से, तीसरा क्या कहता? कंडीशन नंबर 3। ठीक। तीसरा क्या कहता है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है तापमान का समानुपाती होता है। टी को क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? तापमान। बात क्लियर? ठीक। क्या कह रहा है तीसरा? टी फॉर टेम्परेचर। चालक तार का प्रतिरोध ठीक तापमान पे क्या करता है? निर्भर करता है। अर्थात तापमान का क्या होता है? समानुपाती।
यदि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। तो यहाँ पे फिर से तीर का चिन्ह दिखाएंगे हम, आर टी। ध्यान से एकदम देखिए, अगर तापमान बढ़ा दिए तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटा दिए तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। बात है समझ में। बोलिए, चौथा कंडीशन होता है, क्या होता है, चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या कहता है, थोड़ा सा आपको पीछे समझा दिया जाए। इस कंडीशन को समीकरण 1 कर दीजिए। क्लियर। इस कंडीशन को समीकरण 2 कर दीजिए। क्लियर। जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे, देखिए ध्यान से इधर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और 2 को मिलाएंगे तो हमारे पास है आर समानुपाती एल और दूसरा है क्या चीज, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा आर समानुपाती एल बटा में ए। एल एक्स के साथ गुना हो जाएगा, एक के साथ। जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक देंगे रो, रो नहीं, हाँ देखिए ध्यान से, रो का चीज, रो इनटू ए बट एल बटा में का चीज ए। दिखा है ना। जहां, ध्यान समझिएगा, इसे रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जहां रो प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। और इसे चालक पदार्थ की प्रकृति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो जो चौथा नंबर में लिखेंगे हम लोग कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यही 4 कंडीशंस है, एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहे हैं शुरू से, देखिए ध्यान से। चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार का लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालक तार की लंबाई घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध घटता है। ये फिगर दिखा रहा है। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है कि चालक तार का अनुप्रस्थ चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध घटता है तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, अर्थात यह तापमान का सीधा समानुपाती होता है। ठीक। तथा चालक तार का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है तथा तापमान घटाने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। चौथा कंडीशन क्या कहता है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। और समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो चालक तार की प्रकृति आ जाएगी, आर बराबर रो इंटू एल बटे में ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। ध्यान से घर पे पढ़िए, बार बार पढ़िए और सुन सुन के एकदम एक एक पॉइंट नोट करिए आप। ठीक, छूटना नहीं चाहिए को, ठीक ना, ध्यान रहे।